With so many celebrities giving birth to babies now, एक चीज़ जो टॉकिंग पॉइंट बन गई है हर तरफ, that is postpartum depression. Each and every new mother is now talking about the trauma, the agony, the depression that they're going after delivering the baby. तो ये लग रहा है कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियलिटी में ये होता है. तो लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस के कारण ये चीज़ होती तो है, बट देन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन इसको ब्लो आउट कर दो या आप इसको हैंडल करके इस जर्नी को भी बहुत पीसफुल एंड ब्लिसफुल बनाओ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. When I became a mother, I actually had a very tough conception, very tough pregnancy, very tough delivery. मेरी पूरी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ और मुझे मेरे बेबी को दिया गया, द फर्स्ट क्वेश्चन केम टू माई माइंड वॉज, मैं इसका क्या करूँ. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड एंड अमेज्ड कि इस बेबी के लिए मैंने पता नहीं कितने सालों तक प्रेयर्स किए हैं, कितनी मेहनत की है, कितना मेडिटेशन किया है, साधनाएं की हैं, तपश्चर्या का पालन किया है, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एंगल से होलिस्टिकली अपनी क्लेंजिंग की है. आई एक्चुअली हैव डिवोटेड so much of my time, energy, effort, emotions to get my baby. And I was waiting for this day कि मेरा बेबी जब मेरे गोद में आएगा तो पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे. But I was surprised कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरी बेबी के बॉर्न होने के बाद में मैं बिल्कुल और एंग्शियस थी और मैं मेंटली बहुत इम्बैलेंस्ड हो रखी थी. एंड द फैक्ट कि मैं उतनी खुश नहीं हो रही हूँ मुझे और भी ज़्यादा डिस्टर्ब किए जा रहा था. दिस वॉज मेकिंग मी मोर एंड मोर डिस्टर्ब कि मुझे खुश होना चाहिए बट मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ. एंड देन आई अंडरस्टूड when I did lot of research, lot of reading, and then I could correct this in my second delivery. Delivery actually adds lot of physical toll on the body. एक मदर की बॉडी से बेबी निकलता है, सो यू कैन इमेजिन इट्स सच एन अमेजिंग थिंग दैट्स हैपनिंग. एंड बॉडी में कितनी सारी चेंजेस हो रही है. यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो वापस से अपने पोजीशन में जाएंगे. सो लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इन द फिजिकल बॉडी. और साथ ही साथ डिलीवरी के बाद में द मदर नीड्स टू टेक केयर ऑफ हर ओन बॉडी. अलॉन्ग विद दैट बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान देना है, बेबी की स्लीप साइकिल्स के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना है, बेबी का टेक केयर करना है. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग जो एक फिजिकल एग्जॉशन को क्रिएट करता है. साथ ही में जो ये सारे चीज़ों के कारण एक मेंटल जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, विच adds to the anxiety, to the agony, to the lack in clarity, lack in decision making, loss of memory in the mother. So mother को ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करती है. और साथ ही साथ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस आर ऑल्सो हैपनिंग. जो एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन के जो लेवल्स थे वो डिप करने लग जाते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के लेवल्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं. सो विथ सो मच ऑफ हार्मोनल कॉकटेल हैपनिंग इनसाइड, सो मच ऑफ surges and things going haywire inside the body. So ये hormonal disturbance से मदर को इमोशनली भी बहुत इम्पैक्ट आता है. तो बेसिकली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एंगल से शी इज undergoing a temporary setback. Please mark my word, temporary setback. Temporarily सारी चीज़ें temporary हैं. अगर मदर इस बात को रियलाइज कर ले कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ उसके साथ नहीं हो रही हैं, वो हर मदर के साथ होती है, तो दैट विल गिव हर अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड दैट शी इज़ नॉट अलोन इन दिस जर्नी.
और साथ ही साथ अगर उसे इस बात का भी एहसास हो जाए कि दिस इज जस्ट अ फेज, ये सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट लिव्ड फेज है, दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज इन अ लाइफ। लाइक जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे लगा कि मेरा जो बॉडी बिल्कुल डिफॉर्म सा हो गया है, मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था, स्वेलिंग आ गई थी, मुझे ब्रेथलेसनेस होने लग गए थे, मुझे मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी, इमोशनली मैं बहुत सैड रहने लगी थी, एंड आई फेल्ट कि शायद अब मेरा पूरा जीवन ऐसा ही जाना है, my life has shifted to this, and that was creating more trouble to me. But the moment ये realization आया कि no, this is just a phase, a very short phase in life, then you just take it in your stride. You're like कि okay, छोटा सा समय है ना, फटाफट हम इसको हैंडल कर लेंगे, और आप हैंडल भी कर लेते हो। So ये प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एडुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें होनी ही है। इट इज़ फाइन, आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गए, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए, इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आएंगी आपको, एंड दिस हैपन्स विद एवरी मदर, एंड दिस इज जस्ट अ शॉर्ट लिव फेज। अगर ये बात आपने एक्सेप्ट कर ली तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर एबल टू सी लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल। बट जब हमें सब नहीं लगता तो हमें क्या लगता है कि ये जो टनल की डार्कनेस है, मेरी लाइफ बस इसी डार्कनेस में अब खो गई है। सो दिस थिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कि ये जो शॉर्ट लिव फेज है, इसको भी हम बहुत ब्यूटिफुल और डिवाइन बनाए, बिकॉज मदर तो हम बार बार बन नहीं रहे हैं, एक बार या 2 बार मैक्सिमम, राइट। सो ये जो पीरियड है, ये भगवान की ब्लेसिंग है जो हमारे अलावा और कोई इंजॉय नहीं कर पाता है। मेन आर नॉट एबल टू enjoy this thing. We have got the right and the blessing to enjoy such a beautiful phase in life. So make the most out of it. And in order to make the most out of it, create a good support system around you. पहले से ही जो लोग आपको इस जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, आपके साथ नाइट शिफ्ट में आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी पूरे प्रोसेसेस में आपको हेल्प करने वाले हैं, उनको पहले से आप रेडी कर लो। इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर मदर इन लॉ, इट कैन बी योर मदर, और मे बी एनी ऑफ हायर्ड स्टाफ। जो भी हो, पहले से आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे साथ कौन ये सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम बाय स्पेंडिंग टाइम विद द बेबी। ब्रेस्ट फीड करिए अपने बेबी को, उसे बात कीजिए, उसकी मसाज कीजिए, उससे बातें कीजिए, उसे लोरियाँ सुनाइए, लेकिन बिकॉज ये जो बॉन्डिंग टाइम है, ये बॉन्डिंग टाइम आपको लाइफ में वापस कभी नहीं मिलने वाला है। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है हमारे करियर एस्पिरेशंस। हमें लगता है कि ये जो हमारा पीरियड है, इसमें हम करियर में हमें सेटबैक मिल गया है, हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, वो आगे जा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स ब्ला 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 ब्ला। बट लेट मी टेल यू, अगर आपने पीरियड वंडरफुली हैंडल किया, आपकी सेल्फ स्टीम इतनी हाई होगी कि जितना आपको लॉस हुआ है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा मेकअप कर लोगे। सो आप बिल्कुल इस बारे में बॉदर्ड मत होइए कि व्हाट इज हैपनिंग एट योर वर्क फ्रंट। जस्ट इंजॉय एंड रिलिश दिस पीरियड टू द मैक्सिमम, क्योंकि ये पीरियड आपके लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा, राइट। सो अपनी प्रेगनेंसी ब्लूज को आप प्रेगनेंसी हाई में कन्वर्ट कीजिए, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को पोस्टपार्टम ब्लिस में कन्वर्ट कीजिए, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन।